प्रथम बंदो सतगुरु चरण जिन, अगम गम में लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जिह कारणे सिद्ध्या पचे सो, गुरु कृपा ते पाइया। अकह मूरत अमय सूरत, ताहि जाय समाइया। सदगुरुदेव कबीर साहब के परम प्रिय शिष्य श्री धनी धर्मदास जी हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं सदगुरु के श्री चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने कृपा कर मुझे मन और बुद्धि दोनों की पहुँच से दूर बाहर और भीतर की स्थितियों को अच्छी तरह समझा दिया है। सदगुरु ने ही अपने अपने सत्य ज्ञान रूपी दीपक के दिव्य प्रकाश से मेरे हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अज्ञान के पर्दे को हटाकर मुझे निज चैतन्य स्वरूप एवं परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया है, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध योगी अपनी अंतिम सांस तक प्रयास करते रहने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। वह पुण्य परमात्मा का दर्शन मैंने सदगुरु देव की कृपा से सरलता से ही पा लिया। सत्य गुरु परमात्मा, जिसके स्वरूप को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता तथा जो अविनाशी सुरत स्वरूप आनंद में है, मैं उसमें जाकर मिल गया। कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयालु कृपालु हैं, बिरले पावहि भेव, जिन चीन्हा प्रगट तहाँ। गुरुदेव दया के सागर हैं, अपने भक्तों पर दया करने वाले करुणा के सागर हैं। वह पूर्ण समर्थ हैं, कोई बिरला ही उनके अनन्य शरणागत आया हुआ ही उनके भेद को जान पाया है, और कोई उनकी कृपा से जो जहाँ पर उन्हें भक्ति भाव से पहचानता समझाता एवं सुमिरन ध्यान करता है, वहाँ पर वह साक्षात प्रकट होते हैं। कोई बूझे जन जोहरी, जो शब्द की पारख करे, चित लाए सुनहि सिखावनो, हित जान के हृदय धरे। मोहतम समगान रवि जब प्रगट होए, तब सूझहि, कहत हूँ अनुराग सागर, संत कोई कोई बूझहि। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो शब्द की जांच करता है और गुणों को भली भांति समझता है, ऐसी ही कोई श्रद्धा रखने वाला जिज्ञासु हो इस ग्रंथ के सत्य ज्ञान को जान पाएगा। सदगुरु के सदुपदेश को वह सच्चे ज्ञान का अधिकारी मन लगाकर ध्यान पूर्वक सुनता है और अपनी भलाई हित जानकर उसे हृदय में धारण करता है। जब चमकते हुए सूर्य के समान सतगुरु का सत्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, तब मोह माया रूपी अंधकार नष्ट होकर सब कुछ अपने वास्तविक रूप में दिखाई देने लगता है। सभी भ्रम मिट जाते हैं। सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए अब मैं अनंत भक्ति एवं प्रेम से परिपूर्ण यह अनुराग सागर कहता हूँ, जिसे कोई विरला सच्चा संत ही जानेगा समझेगा, सामान्य जन नहीं। बिना अनुराग वस्तु लक्ष्य को पा नहीं सकते। कोई एक संत सुजान, जो मम शब्द विचार रही, पावे पद निर्वाण, बसत जान अनुराग उर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लाखों करोड़ों में से कोई एक ज्ञानवान संत सज्जन होता है, जो मेरे सार शब्द को गंभीरता से विचार करके अपने हृदय में धारण करता है। जिसके हृदय में परमपिता परमात्मा के प्रति सच्चा भक्ति प्रेम निवास करता है, वही ज्ञानी जन सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। अनुरागी के लक्षण विषयक प्रश्न। हे सतगुरु, विनवो करि जोर, यह संशय मेटहु प्रभु मोर। जाके चित अनुराग समाना, ताकर कहो कवन सहिदाना। सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वचन सुनकर धर्मदास जी कहते हैं कि सदगुरु, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन उत्पन्न हुआ यह संशय समाप्त करो
जिस चित्त हृदय परमपिता परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम बसा हुआ है, उस मनुष्य की वास्तविक लक्षण यानी पहचान क्या है? अनुरागी कैसे लखी परई, बिन अनुराग जीव नहीं राई, सो अनुराग प्रभु मोहि बताऊ, देह दृष्टांत भले समझाऊ। अनुरागी को देखकर कैसे समझा या जाना जा सकता है? आपके कहने के अनुसार बिना अनुराग प्रेम के जीव इस संसार रूपी भाव सागर से पार नहीं हो सकेगा। हे प्रभु, वह अनुराग मुझे बताओ, इसके उदाहरण देकर मुझे अच्छी तरह से समझाओ। धर्मदास परखहूँ चितलाई, अनुरागी लक्ष्य कहूँ समझाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास, चित्त हृदय लगाकर अच्छी तरह समझो। मैं अनुरागी के लक्षण गुण समझाकर कहता हूँ। जैसे मृगा नाद सुनि धावे, मगन होए व्याघा ढिग आवे, चित कछु संक न आवे ताही, देत शीस सो नाहि डराही। सुन सुन नाद शीस तिन दीन्हा, ऐसे अनुरागी कह चीन्हा। जैसे हिरन मधुर नाद शब्द को सुनकर दौड़ता है, उसमें पूर्णतया मग्न होकर वह स्वयं ही नाद बजाने वाले शिकारी के पास चला जाता है और पकड़ा जाता है। उस मनोहरी नाद स्वर की मधुरता में मगन हिरण के मन में अपने पकड़े जाने अथवा मरने का जरा भी भय नहीं होता। वह उस स्वर में इतना तल्लीन हो जाता है कि शिकारी द्वारा पकड़ लिए जाने पर भी अपना सिर कटवाते हुए भी नहीं डरता। जिस प्रकार नाद शब्द को सुन सुनकर मग्न हुए हिरण ने शिकारी को अपना सिर दे दिया, ऐसे ही सच्चे प्रेमी को पहचानो। स्वभाव वश हिरण नाद शब्द का प्रेमी होता है। हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी जंगल में जाल बिछाकर स्वयं छिप जाता है और सुमधुर नाद शब्द बजाता है। नाद शब्द को सुनने में मग्न हिरण शिकारी के बिछाए जाल में फंस जाता है और मारा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार नाद शब्द के मोहजाल में मग्न हिरण स्वयं शिकारी को समर्पित हो अपना सिर कटवा देता है, वैसा ही सच्चा प्रभु प्रेमी अपने महान उद्देश्य के लिए परमपिता परमात्मा अनुराग में स्वयं को समर्पित कर जीवन मृत्यु के विषय में तनिक भी नहीं सोचता। ओ पतंग को जैसे भाऊ, ऐसे अनुरागी उड़ आऊ। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर दीपक से पतंग सलभ कीट के अनुराग प्रेम का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे पतंग का स्वभाव दीपक से प्रेम करके जल मरने का होता है, वैसे ही सच्चे प्रेमी का हृदय अपने इष्ट परमात्मा को समर्पित होता है। जैसे जलते हुए दीपक लौ से पतंग का इतना अधिक प्रेम होता है कि वह उसके प्रेम के वशीभूत हुआ उसी लौ में जलकर मर जाता है। दीपक की लौ से लग्न लगाए वह उस पर स्वयं को समर्पित करने में वह कोई शंका व घबराहट नहीं अनुभव करता है। ऐसा ही सच्चे अनुरागी अपने इष्ट को पूर्ण रूप से समर्पित होकर उनके कमल चरणों में स्वयं को अर्पण कर देते हैं। और लक्ष्य सुनियो धर्मदास, सतगुरु शब्द करो प्रकाशा। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, इसके अलावा भी अनुरागी के और लक्षण गुण ध्यान से सुनो तथा सतगुरु के सुने हुए प्रेम के शब्द उपदेश का प्रचार प्रसार करो। जरत नारी जो भूत पित संगा, तन को जरत न मोरत अंगा। तजे सुग्रह धान धाम सहेली, पिए बिरहिन उठ चले अकेली। जिस प्रकार पति के अगाध प्रेम में डूबी सती नारी अपने मृतक पति के साथ जलती है अर्थात सती होती है और जलते समय जरा भी अपने अंगों को मोड़ती सिकोड़ती नहीं है और ना ही जरा सा भी विचलित घबराती है। सुंदर घर परिवार धन संसार तथा सुखी सहेलियों का
विरक्त भाव से छोड़कर वह अपने प्रिय पति को सती नारी पति के मृतक शरीर के साथ स्वयं ही अकेली उठकर चल देती है। सुतले लोगन आगे कीन्हा, बहुत मोह ताकह पुन दीन्हा, बालक दुर्बल तोह बिन मारहे, घर भो सुन्न काह विधि करहे। सती नारी को सती होने से रोकने के लिए उसके प्रियजन, नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी उसके बच्चों को उसके सामने लाकर उनके प्रति उसकी मोह, ममता और कर्तव्य का बार बार बोध कराते हुए उसे समझाते हैं कि देख, तेरे ये अबोध नादान बालक बहुत ही कमज़ोर हैं, जो तेरी प्यार ममता के बिना ऐसे ही मर जाएंगे। अब तो तेरा घर भी सूना हो गया है, तेरे बिना किस विधि से क्या होगा। बहुत संपत्ति तुम्हारे घर आई, पलट चलहु गृह अस सब कही, ताके चित्त कछु व्यापे नाही, पिए अनुराग बसे ही अमाही। उसे सभी समझाते हुए कहते हैं कि देख, तेरे घर परिवार में बहुत धन संपत्ति है, निराश न होकर वापिस घर को लौट चल। परंतु उन लोगों के कहने सुनने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके हृदय में तो केवल अपने प्राणों से प्रिय पति का ही अद्वितीय प्रेम बसता है और उसे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। कह बहु उत कही समझावहि, नहीं नारी समझत सो धन, नहीं काम है धन धाम सो, कुछ मोही तो ऐसी बनी, जग जीवना दिनचारी है, कोई नाही साथी अंत को, यह समझई देखो वह सखी, तातो ग्रहपद कंत को। सभी ने उसको अपने अपने ढंग से बहुत कहा, समझाया, परंतु पति प्रेम में आखंड डूबी वह वियोगिनी सती नारी किसी की भी कोई बात नहीं समझ सकी। वह स्थिर भाव से उत्तर देती है, अपने प्राणों से प्रिय पति के बिछड़नों से भी मैं इस तरह दीवानी हुई हूँ कि मुझे कोई कुछ नहीं सुझाता। अच्छा लगता धन घर परिवार आदि की मुझे अब जरा सी भी कामना नहीं है। इस संसार में 4 दिन का जीवन जीना है, फिर अंत समय में मृत्यु के समय सभी यह छूट जाते हैं, अकेले ही जाना पड़ता है। इस प्रकार हे सखी, मैंने सब कुछ अच्छी तरह से सोच समझ कर देखा है और उसके बाद ही अपने पति के साथ सती होने का निश्चय किया है। लिए पिया कर माह, जाए सरा ऊपर चढ़ी, गोद लियो निज नाह, राम नाम कहते जरी। ऐसा कहकर वह पति प्रेम अनुरागी सती नारी अपने पति के मृत शरीर के हाथों में उठाकर चिता पर चढ़ गई और प्राण प्रिय पति के मृत शरीर को गोद में रखकर परमपिता परमात्मा अंतर्यामी प्रभु जगत के खेवनहार श्री राम नाम जपते हुए चिता अग्नि में जल गई। सती नारी के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ, माँ बाप, पुत्र, परमात्मा आदि से बढ़कर होता है। वह प्रत्येक परिस्थिति में अपने पति के संग परम सुख का आनंद करती है। इसलिए पति की मृत्यु होने पर भी वह पति प्रेम अनुराग के कारण सती होने में जरा भी संकोच ना ही करती है। वह यह भली प्रकार जानती है कि इस संसार में मनुष्य का जन्म मात्र 4 दिन, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा, इन 4 दशाओं तक सीमित है। इन दशाओं को भोग कर यह शरीर छूट जाता है। इसलिए वह अपने जीवन से मोह नहीं करती और समस्त सांसारिक साधनों के प्रति आकर्षित भी नहीं होती। वह उसके अपने पति परमेश्वर के प्रति महान प्रेम एवं भक्ति की पराकाष्ठा है। समस्त ईश्वर की भक्ति करने वालों के लिए सती नारी का ये एक अनूठा उदाहरण है। इसलिए सद्गुरु अपने शिष्यों को यह उपदेश करते हैं कि अपने इष्ट परमात्मा की भक्ति में इतने मग्न हो जाओ कि सभी कुछ भूल जाओ, यानी अपने प्राणों का त्याग भी कर देना पड़े
तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाओगे, सच्चा अनुराग नहीं उत्पन्न करोगे, तब तक इष्ट की प्राप्ति ना होगी, क्योंकि बिना अनुराग के ज्ञान नहीं मिलता। विशेष टिप्पणी। उपयुक्त उदाहरण का अनुचित अर्थ न लगाएं। यह उदाहरण सती होने के लिए कोई उपदेश नहीं है, बल्कि इस उदाहरण के माध्यम से अनुराग का महत्व बतलाया गया है कि अपने इष्ट को पाने के लिए सच्चे अनुराग के बिना इष्ट की प्राप्ति नहीं होती। धर्म यह अनुरागी बानी, तुम तत देख कहो बिलछानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अनुराग की मधुर वाणी मैंने तुम्हारी परम जिज्ञासा को देखते हुए शुद्ध निर्णय करके कही है। ऐसे जो नाम ही लो लावे, कुल परिवार सभी बिसरावे। नारी सुत को मोह न आने, जीवन जन्म सपन करी जाने। ऐसे जो अपना कल्याण चाहने वाले परमपिता परमात्मा के सच्चे अनुरागी हैं, वह उसके सत्य नाम ज्ञान से सच्ची लगान लगाएं और कुल परिवार सभी को भुला दे। पुत्र और स्त्री आदि का मोह मन में कभी न आने दे और जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण जीवन को स्वप्न के समान समझें। जग में जीवन थोरो भाई, अंत समय सो नहीं सुहाई। बहुत प्यारी नारी जग माही, मात पिताहु जाहि सम नाही। हे भाई, इस संसार में जीवन बहुत थोड़ा है और अंत में मृत्यु के समय कोई सहायक नहीं होता। इसलिए व्यर्थ की मोह ममता में नहीं पड़ना चाहिए। अंत में सभी साथ छोड़ देते हैं और जीव अकेला अपने कर्मोनुसार गति को प्राप्त होता है। इस संसार में प्रायः लगभग सभी को स्त्री बहुत प्यारी होती है। जन्म देने और पालन पोषण वाले माता पिता भी उसके समान प्यारे नहीं लगते। तिह कारण नर शीस जुदेही, अंत समय सो नाही सनेही। निज स्वार्थ कहीं रोदन करई, तुरत ही नैयर को चित धरई। उस पत्नी के लिए यदि उसका अपना पति सिर भी कटा दे तो भी वह जीवन के अंत में मृत्यु के समय प्रेम करने वाली सहायक सिद्ध नहीं होती। केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही रोना धोना करती है। स्वार्थ पूरा न होने पर शीघ्र ही वह अपने पति को भुलाकर पीहर जाने का मन बना लेती है। सुत परिजन धन सपन सनेही, सत्य नाम गहु निज मत येही। निज तनु संप्रिय और न आना, सोतन संग न चलत निदाना। जैसे सपने में राज्य, मान सम्मान, धन संपदा, प्रेम करने वाला परिवार एवं सहायक मित्र आदि सभी मिल जाते हैं, परंतु सपना समाप्त हो जाने पर वास्तविकता में नींद से जागने पर पता चलता है कि ये जो सब देखा था वह सब केवल एक सपना था। ठीक वैसे ही ये पुत्र, परिवार के सभी सदस्य, धन संपत्ति आदि सभी सपने के प्रेमी दिखाई पड़ते हैं। अंततः ये सब खो जाएंगे। सदगुरु कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मेरी सलाह और उपदेश यही है कि परमपिता परमात्मा के सत्य नाम ज्ञान को स्वीकारने को है, जो इस लोक परलोक में सदैव ही सहायक हैं। इस असार संसार में अपने शरीर के समान प्रिय और कोई दूसरा नहीं आता है, परंतु अंत समय में, मृत्यु के समय में यह शरीर भी साथ में नहीं जाता है, यहीं छूट जाता है। ऐसा कोई न दिखे भाई, अंत समय में ले छुड़ाई। अहक एक सो कहूँ बखानी, जही अनुराग होए सो मानी। सतगुरु आए छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। हे भाई, इस समस्त संसार में कोई भी ऐसा सामर्थ्यवान दिखाई नहीं देता है कि वो जीव को अंत समय में मृत्यु के मुख में जाने से बचा ले। उस समय मनुष्य के सभी
नाते रिश्तेदार मित्रजन व स्नेही सभी विवश एवं असमर्थ होते हैं। हाँ, एक अवश्य है जिसका मैं स्पष्ट रूप से वर्णन करता हूँ, लेकिन जिसके हृदय में उसके प्रति सत्य प्रेम भक्ति होगी वही उससे लाभ पाएगा। वह एक सद्गुरु है जो इस जीव को समस्त संसारिक बंधनों और काल से मुक्त कराने वाला है। बिना किसी शंका और संशय के तुम निश्चय पूर्वक यह मेरा कहा मानो। काल यानी मृत्यु प्रत्येक जीव के जीवन में घटित होने वाला एक सत्य है। काल के विषय में कबीर साहब स्पष्ट करते हुए बतलाते हैं कि काल काल तो सभी कहते फिरते हैं, परंतु वास्तव में काल क्या है उसे कोई नहीं जानता समझता। इस शरीर का छूटना मरना ही काल नहीं है। वास्तव में जीव के मन में जितनी भी कल्पना है वह सब काल ही कहलाती है। कल्पना के बंधन में पड़ा हुआ जीव काल को प्राप्त होता है। इस संसार में जीव जिस शरीर के साथ उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है, लेकिन जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? यह सत्य है, जो पैदा होता है केवल वही मरता है। इसलिए काल से बचने का सच्चा उपाय यही है कि जीव का जन्म पुनर्जन्म ही ना हो। इसके लिए वह जिन कारणों से इसमें पड़ा हुआ है उन्हें समूल नष्ट किया जाए। संसारिक मोहमाया और विशेष वासनाओं के बंधन में पड़ा हुआ अज्ञानी जीव बार बार शरीर को धारण करके पैदा होता है और मरता है। इस प्रकार मोहवश वह आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ अनंत दुखों को भोग रहा है। जीव की इस अज्ञानता को किसी भी सांसारिक अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, इसे केवल ज्ञान युक्ति से ही काटा जाता है। परंतु वह विलक्षण ज्ञान युक्ति केवल संपूर्ण सामर्थ्यवान सद्गुरु से ही प्राप्त होती है। जिस जिज्ञासु के हृदय में मोक्ष की कामना लिए हुए सत्य अनुराग होता है उसे ही सद्गुरु दया भाव से सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उसकी सच्ची भक्ति साधना से जीव आवागमन के चक्र से छूट जाता है।